बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि तमाम स्टूडेंट्स फ़ील करते हैं, जिनको समझ नहीं आती, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे, चाहे मास्टर के लिए चाहे पीएचडी के लिए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे हर जगह के ऊपर। हाँ, ये पॉसिबल है कि किसी जगह पे इन डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट दिया गया हो ऑलरेडी, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास अभी से तैयार करके रखने चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। चाहे वो चाइनीज़ स्कॉलरशिप है, यूरोपियन स्कॉलरशिप है, जैपनीज़ है या कोई भी है। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म मोस्टली ऐसे होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उन्होंने अपना एक्सेल का फॉर्मेट में दिया होता है। आपको जस्ट वो एक्सेल के फॉर्मेट में फिल करना होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि वर्ड के फॉर्मेट में होता है, उसको आपने जस्ट अपना बायोडाटा फिल करना होता है उसमें। सम टाइम पीडीएफ में भी हो सकता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होता है। आपने जस्ट जाके वहाँ पे अपना पूरा का पूरा डेटा पुट करना होता है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी तमाम डिग्रीज़। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपनी बीएससी, मैट्रिक, एफएससी और एमएससी की डिग्री स्कैन करके अपने पास लैपटॉप में सेव कर लेनी है अच्छे से स्कैनर के साथ। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग सेव कर लेते हैं उसको, लेकिन उसका प्रिंट अच्छा नहीं होता, तो वो ब्लर सा प्रिंट होता है, तो इसकी केयर करनी है आपने। अगली चीज़ होगी आपकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट, जहाँ पे आपकी सीजीपीए वगैरह मेंशन हो, इनको भी आपने अपने पास एक फ़ोल्डर में स्कैन करके रख देना है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी एमएस किया है, तो ये इस तरह हो सकता है कि आपने अपने प्रीवियस टीचर से, अपने प्रोफेसर से भी बनवा सकते हैं, जहाँ जिसके साथ आपने एफवाईपी फाइनल ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट किया होता है, या आप अपने एचओडी से बनवा सकते हैं, या डीन से बनवा सकते हैं, चेयरमैन से बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। रिकमेंडेशन लेटर का मतलब ये होता है कि वो आपको अवेलुएट करता है, आपके बारे में वो कमेंट्स देता है आपका प्रोफेसर, कि ये बच्चा हमारे पास 4 साल पढ़ता रहा है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, इसने फलां रिसर्च की। जो भी चीज़ होगी वो आपके बारे वो आपको बताएगा। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर किस तरह का होना चाहिए, आप इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा किस तरह का सैंपल होना चाहिए। आप इस काबिल होंगे कि बाद में खुद अपना रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर सकेंगे। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिकमेंडेशन लेटर भी दो तरह का होता है। सम टाइम रिकमेंडेशन लेटर के लिए उन्होंने अपना सैंपल दिया होता है, जस्ट आपने उसको फिल करवाना होता है अपने प्रोफेसर से। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका प्रोफेसर जनरली वर्ड की एक फाइल के ऊपर आपके बारे कमेंट्स लिख देता है, नीचे अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे देता है। तो ये दो तरह के रिकमेंडेशन लेटर हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर की एक फर्दर डिटेल पे एक वीडियो है, तो वो मैं बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, आप उसको लाजमी देखिएगा। उसके बाद हो गया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली जो चाइनीज़ और जैपनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपसे डिमांड करती हैं। यूरोप के अंदर या गल्फ़ के अंदर, यूएई वगैरह में, सऊदी अरेबिया में, वो आपसे आइट्स वगैरह भी डिमांड करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिस पे ये मेंशन होता है कि आपकी ग्रेजुएशन के दौरान आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। जस्ट इतना लिखा होता है। आपका नेम, रोल नंबर, ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो आपके साथ टेम्पलेट भी मैं फर्दर शेयर कर दूंगा अगली वीडियो के अंदर। अदरवाइज आप अपने डिपार्टमेंट से बात करके, उनके पास ऑलरेडी टेम्पलेट होते हैं, तो आप उनसे भी ये ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट आपका। पासपोर्ट आपका लाजमी बना होना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया है कि सर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी उन्होंने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया था। तो मैंने उनसे कहा कि एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट लें, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल फर्म में या इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वो लोग आपको आईडी कार्ड से नहीं जानते, वो आपको पासपोर्ट से जानते हैं। दिस इज़ योर आइडेंटिटी। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पिक्चर है। पिक्चर आप अच्छी सी अपने पास स्कैन करके बना लें। नेक्स्ट जो चीज़ है, मोस्टली मास्टर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से मोस्टली लोगों का स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल। या पीएचडी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट किया है, मुझे कहा है कि सर काइंडली आप अपनी रिसर्च प्रपोजल मुझे भेजें, मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे हंसी भी आई उसकी बात पे, लेकिन मुझे इस बात पे उसको मैंने ना डाँटा, ना मैंने कोई वो किया। मैंने उसको कहा कि मैं आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना सिखाता हूँ। मैं आपको बनी-बनाई दे दूँगा, आप जब भेजोगे नेक्स्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिसर्च प्रपोज़ल मेरी हाइड्रोलिक्स से रेलेवेंट है, वाटर रिसोर्स से रेलेवेंट है। मैं उसको अपनी रिसर्च प्रपोज़ल दे दूँ और अगला प्रोफ़ेसर जो हो वो स्ट्रक्चर्स का हो, तो वो तो यही सोचेगा कि ये बंदा मतलब इसने कॉपी पेस्ट किया है, ना इसने चेक किया है, तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट स्क्रूटनिंग के अंदर ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए रिसर्च प्रपोज़ल के लिए भी मैं आपको एक पूरा का पूरा गाइड करूँगा कि कैसे रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसके लिए फ़र्दर वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।